सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीखी बदेही। भवन एक पुण्य दीख सुखावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, बरनी शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हरस कपिराई। वह महल रामचंद्र जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशीचर निकर निवासा, यह कहाँ सज्जन कर खुरबासा। मन महु तरक करे कपिलागा, जेहि समय विभूषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन ही मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। ऐसन हटि करि हऊ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु के कार्य की हानि नहीं होती, प्रयुक्त लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोर हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करण बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरि गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया, और सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहै कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो।
मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी का क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाई, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने के साधन तो बहुत बनता ही नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करेंगे, क्योंकि हरि की कृपा को बिना ही संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दर सुहटि दीना। सुनहु वीक्षण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब रघुनाथ जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझ हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोग बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन न मिले। असमय अधम सखा, सुन मोहु पर रघुवीर। कीन कृपा सुमरी गुण, भरे विलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहित काहे न होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार रामचंद्र जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। उन सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखि चहु जानकी माता। फिर विभीषण ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती हैं, वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी जी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलहु पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयहु पुनि तवहा, तब अशोक सीता रह जावहा। विभीषण ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक सरीखा रूप धर के वहां गए, जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मन ही मोह कीन प्रणामा, बैठई बीत जात निशि जामा। कृष तनु शीश जटायक बैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मनि मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक वेणी लटक रही है। हृदय में रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती हैं।
निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल नीलीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन सुत हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीत ही समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावणु सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलो कि मम ओरा। तृण धरि ओट कहति बैदेई, सुमरि अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देख तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सोनो दस मुख संघोत प्रकाशा, कभू की नलनी करहि विकासा। असमन समुझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। हे दसमुख, सुनजुगनों के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है जानकी, फिर कहती हैं तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे राम रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं। सट सुने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोई। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया, अरे अधम निलज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुनी संघोत संग्राम ही भानु समान, पुरुष वचन सुनि काढ़ियसी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर, सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकाल कर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता मैं मम कृत अपमाना, कटि हऊ तब सिर कठिन कृपाना। नाहित सपुदी मानु मम बानी, सुमुखी होती न जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया, मैं तेरा सिर धड़ इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंदर। सो भुज कंठ की तब असी घोरा, सुनु सट अस पर वानपन मोरा। सीता जी ने कहा, हे 10 ग्रीव, प्रभु की भुजाओं को श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ से बढ़ेगी, या तेरी भयानक तलवार ही। रेसठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापा, रघुपति वीर है अनल संचाता। शीतल निशित बहसी वर्ग धारा,
कै सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, ये चंद्रहास तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को दूर हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धार ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत वचन पुनि मारण धावा, मयत नया कही नीति बुझावा। कैसी सकल निशि चरणिन बोलाई, सीत ही बहुविधि त्रास हो जाए। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बिकाढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयहु 10 कंदर ईहा, पिशाचिनी वृंद शीत ही त्रास दिखावही, धरी रूप बहुमंद। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नहु बोली सुना, ऐसी सपना सीतई से ही करऊ हिति अपना। उसने एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना सौपन सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 शीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। सौपन में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो यही सत्य गए दिन जारी। तासु वचन सुनिते सब डारी, जनक सुताते चरणई परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह सौपन 4 कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर मैं सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जहाँ जहाँ तहाँ गई सकल, तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मारई निशिचर पोच। तब इसके बाद में सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संग नीते मोरी। तजो देह करु बेगी उपाई, दुसही बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिसमें मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला, अब यह सहा नहीं जाता।
आने काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुन देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति शानी, सुने को श्रवण शूल सम बानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता फिर उसमें आग लगा दे। हे सियाने तू मेरी प्रीति को सत्य कर। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुनेंगे। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।